वेलकम टू एसएम लर्न। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के चैप्टर 4 जिसका हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स क्या होते हैं और वो किस तरह से फाइंड करते हैं, आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि माइनर्स को किससे डिनोट करते हैं। माइनर्स को जो डिनोट करते हैं, माइनर्स डिनोटेड, हम यहाँ लिख देंगे माइनर्स डिनोटेड MIJ। जो माइनर्स होता है उसको डिनोट करते हैं MIJ। जैसे A1 AIJ होता है, इस तरह इसको डिनोट करते हैं MIJ। माइनर्स को डिनोट करते हैं AI MIJ से। अब हमारे पास में 2x2 ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट है, ये क्या है A11 A12 A21 A22। हमारे पास में क्या है 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। हमें इसका M11 हमें इसका क्या निकालना है, माइनर्स निकालना है। तो हम यहाँ लिख देंगे माइनर्स यानी कि M11 I की जगह भी 1 और J की जगह 1 यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। जब हम इसका A1 M11 निकालते हैं तो कैसे निकलता है M11, तो इसका ये पूरी रो छूट जाती है और एक कॉलम छूट जाता है। जो एलिमेंट बचता है ये वाला क्या होगा M11 होगा यानी कि A12 होगा। इस तरह से अगर हम इसका माइनर्स निकालना होगा यानी कि M12 का माइनर्स अगर हम निकाल रहे होंगे तो इसका छूट जाएगा और छूट जाएगा। जो ये वाला एलिमेंट होगा ये वाला यहाँ पर आएगा A1 A21 होगा। फिर इसी तरह से अगर हम निकालेंगे A21 M21 अगर हम इसका निकालेंगे तो ये पूरा कॉलम है और ये रो है, तो इसका ये वाला होगा यानी कि हमारे पास में तो ये होगा A12 और फिर अगर हम इसका निकालेंगे तो ये खत्म फिर ये वाला लेंगे यानी कि M22 अगर हम निकाल रहे होंगे तो होगा A11 होगा। अब इसका हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि एग्जांपल हमारे पास में एग्जांपल है 1 2 1 3 4। हमारे पास में क्या है 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट क्या है, मैट्रिक्स दी हुई है। अब हम इसका सबसे पहले हम इसका माइनर्स निकालने हैं, इसके सभी एलिमेंट के लिए हम इसका माइनर्स फाइंड करना है। हम करेंगे यहाँ पर M11 इक्वल, अभी हमने देखा M11 किस तरह से फाइंड करते हैं। जैसे M11 के लिए यहाँ पर होगा M11 तो इसका ये पूरा रो कॉलम गई और ये हो गया जो एलिमेंट बचे क्या होगा इसका M11 होगा। जैसे क्या होगा माइनर्स निकल के आया। अब हमको निकालना है A12 क्या होगा, A12 कहाँ होगा, यहाँ से होगा। तो इसका ये पूरी कॉलम गए और ये हो गया, तो इसका ये वाला एलिमेंट इसे क्या होगा M12 होगा यानी कि इसके लिए क्या होगा माइनर्स होगा। फिर उसके बाद अगर हम निकालेंगे M21 का अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, ये खत्म और ये खत्म, तो इसका कितना होगा 1 होगा क्योंकि हम यहाँ पर आ गए। अगर हम इसके लिए निकालते हैं A22 तो क्या होगा, ये खत्म ये 3 हो गया। तो इस तरह से हम इसका क्या निकाल रहे हैं, माइनर्स निकाल रहे हैं। अब हम 3x3 ऑर्डर के लिए हम माइनर्स निकाल रहे हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है फाइंड द माइनर्स। हमको इसका डिटरमिनेंट है 3x3 ऑर्डर का, हमको इसका क्या करना है माइनर फाइंड करना है। सभी एलिमेंट के लिए उसका माइनर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे M11 के लिए क्या होगा, ये खत्म, ये पूरी रो खत्म हो जाएगी और ये कॉलम खत्म हो जाएगा। जो ये एलिमेंट बचे यहाँ पे लिख देंगे इस तरह से डिटरमिनेंट लगा करके 5 6 8 9। अब इसको और सॉल्व कर लेंगे कैसे, इसकी से मल्टीप्लाई हो जाएगा 45, इसकी में हो जाएगा माइनस के 48 और ये सॉल्व होने के बाद कितना है माइनस के 3 आ गया। अब हम इसके लिए निकालते हैं तो हो जाएगा M12 के लिए ये पूरी कॉलम खत्म और ये रो खत्म। 6 4 6 7 9 के लेंगे हम यहाँ पर कितना गया 4 6 7 9। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसकी से मल्टीप्लाई करते कितना हो गया है 36 हो गया। इसकी में करें माइनस के 42, इसमें भी माइनस होने बाद कितना हो माइनस के 6 हो गए। उसके बाद हम निकालेंगे M13 के लिए ये खत्म और ये खत्म, ये हो जाएगा 4 5 7 8। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो गया 4 8 का 32 माइनस के कितना 35, इसमें से माइनस होना कितना था माइनस के 3 हो गया। अब इस पूरी रो के लिए हमने माइनस निकाले। इसी तरह से हम सेकंड इसके लिए निकालेंगे, फिर इसके लिए किसी भी एलिमेंट के निकाल सकते हैं। बस हम जिस भी एलिमेंट का माइनस फाइंड कर रहे हैं हम उस एलिमेंट को लेंगे। जैसे अगर हम इस एलिमेंट का माइनस फाइंड कर रहे हैं तो ये एलिमेंट लेंगे, इसके पूरी रो खत्म हो जाएगी और इसका कॉलम पूरा कॉलम खत्म हो जाएगा। अगर हम ये वाला एलिमेंट लेंगे तो जैसे इस एलिमेंट के लिए माइनस फाइंड कर रहे हैं तो इसलिए पूरी कॉलम खत्म हो जाएगा, इसका पूरा का पूरा रो खत्म हो जाएगा। जो एलिमेंट बचेंगे उसको इस तरह से ले लेंगे और फिर हमको सॉल्व करके जो भी निकल के आएगा क्या निकल के आएगा उसका माइनस निकल के आएगा। अब हम कोफैक्टर्स को देख लेते हैं कि कोफैक्टर्स को सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको डिनोट कैसे करते हैं। कोफैक्टर्स को जो डिनोट करते हैं डिनोट
ए आई जे, इनके जो कोफैक्टर्स होता है उसको जो डिनोट करते हैं उसको हम डिनोट करते हैं ए आई जे। कोफैक्टर्स निकालने के लिए जिस तरह से माइनॉर्स था इस तरह से नहीं निकालते, बल्कि जो कोफैक्टर्स होते हैं उसके लिए फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है ए आई जे इक्वल -1 की पावर क्या होगा? -1 की पावर आई प्लस जे मल्टी एम आई जे, यानी कि इसके लिए कोफैक्टर्स तभी निकलेगा जब हमारे पास में उसका माइनॉर्स पता होगा। अगर हम किसी भी एलिमेंट का पहले हम कोफैक्टर्स निकालना है तो सबसे पहले हम उसका माइनॉर्स फाइंड करना होगा, फिर उसका कोफैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि कोफैक्टर्स किस तरह से फाइंड करते हैं। अब जैसे कि हमारे पास में ये एग्जांपल है, हमें इसका क्या फाइंड करना है? सभी एलिमेंट के लिए इसके कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हमें इसको माइनॉर्स पता होना चाहिए। माइनॉर्स निकालेंगे पहले हम इसके, यानी कि m11 हम इस एलिमेंट के लिए माइनॉर्स निकाल रहे हैं। तो जब भी हम किसी एलिमेंट के लिए माइनॉर्स निकालते हैं तो क्या होता है? इसकी पूरी रो खत्म हो जाती है और कॉलम खत्म हो जाता है। जो एलिमेंट बचता है वो क्या बचता है? इसका माइनॉर्स बचता है। इसी तरह से हम निकाल रहे हैं m12 के लिए निकाल रहे हैं, m12 यानी कि यहाँ पढ़ लेंगे, ये पूरी कॉलम खत्म और ये खत्म, कितना हो गया? 4 हो गया। उसके बाद हम निकाल रहे हैं m21 के लिए जब हम निकाल रहे हैं तो ये खत्म और ये खत्म, कितना आ गया हमारे पास में? -2 आ गया। फिर m22 के लिए निकाल रहे हैं, ये खत्म और ये खत्म, 1 आ गया। ये हमने पहले से क्या फाइंड किया? हमने इसके माइनॉर्स फाइंड किए, क्योंकि जो कोफैक्टर्स निकालते हैं पहले माइनॉर्स निकालने होते हैं फिर कोफैक्टर्स निकालने होते हैं। अब हमें इनका कोफैक्टर्स निकालना है तो अब हम इसका कोफैक्टर्स कैसे निकालेंगे उसको हम लिखेंगे a11 लिखेंगे इक्वल, इस फॉर्मूला में हम ये वैल्यू पुट करेंगे इस तरह से, -1 की पावर 1 प्लस 1 आई की जगह 1 और जे की जगह 1 हो जाएगा, मल्टी एम आई जे, यानी m11 की जगह कितना है? 3, यहाँ पर 3 ले लेंगे। इसको और सॉल्व करेंगे, -1 की पावर कितना हो गया? ये -1 की पावर 2 हो गया मल्टी 3। अगर माइनस की पावर 2 हो, इवन नंबर है तो हमेशा प्लस में होगी, तो ये कितना हो जाएगा? 1, हो जाएगा 1 मल्टी 3 इक्वल कितना हो गया? 3। तो जो इसका a11 निकल गया, कितना निकल गया? 3 निकल गया। इसी तरह से हम निकालेंगे a12 यानी कि -1 की पावर 1 प्लस के 2 मल्टी m2 कितना निकल गया? 4 जो हो गया। उसके बाद -1 की पावर कितना हो गया? 3। अगर -1 की पावर ओड होगी तो उसके हमेशा क्या होगा? माइनस में निकल जाएगा, तो हो गया -1 मल्टी 4 इक्वल कितना हो गया? -4 हो गया। तो अब हम निकालते हैं a21 अब उसकी पावर क्या होगी? -1 की पावर 2 प्लस 1 मल्टी ये कितना निकल गया? -2। फिर इसमें इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया -1 मल्टी -2, माइनस की तो माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो साइन हमेशा प्लस का होगा, 2 1 जा कितना हुआ? 2। अब इसी तरह से हम निकालते हैं a22 का -1 की पावर 2 प्लस 2 मल्टी ये कितना निकल गया? 1 इक्वल माइनस की पावर कितनी हो गई? 4। अभी हमने देखा कि 4 होगी तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा 1 मल्टी 1 इक्वल कितना हो गया? 1। इस तरह से हमने इसकी क्या फाइंड कर लिए? इसके कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए। a11 एलिमेंट के लिए कोफैक्टर, a12 के लिए। इस तरह से हम इसके किसी भी एलिमेंट के कोफैक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए उसका माइनॉर्स क्या होता है, और जब माइनॉर्स का पता हो जाएगा तभी हम इसके कोफैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। जैसे ये तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। हमने इसकी पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वो भी जाकर दे सकते हैं। और एक हमने अलग से वीडियो बना रखी है जिसमें हमने इसके साइन के बारे में बता रखे हैं कि किस तरह से होता है, आप वो भी जाकर दे सकते हैं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है।